हेलो लिसनर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 9 को। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी को। तो अब तक हमने देखा हिगुरुमा यूजी की बात नहीं मानता है और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग है। यूजी सोचता है कि उसे डोमेन पूरी तरह से खुलने से पहले ही हिगुरुमा पे अटैक कर देना चाहिए। वह भाग कर जाता है और हिगुरुमा को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। हिगुरुमा बताता है कि उसके डोमेन के अंदर मारपीट करना अलाउड नहीं है और यह नियम दोनों के लिए लागू होता है। इसके बाद दोनों एक कटघरे में खड़े होते हैं। हिगुरुमा का डोमेन एक कोर्ट रूम जैसा है जहां पर यूजी के खिलाफ ट्रायल्स होंगे और हिगुरुमा के पीछे खड़ा शिकिगामी यहाँ का जजमैन है। जज कहता है कि यूजी के खिलाफ 18 साल से छोटी उम्र होने के बावजूद पोचिंको पार गया था। हिगुरुमा बताता है कि जजमैन को डोमेन के अंदर खड़े लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन हिगुरुमा को खुद जानकारी नहीं होती। आखिरी फैसला दोनों के दलीलों को सुनने के बाद होगा। तभी हिगुरुमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है जो इस बात का सबूत है कि यूजी उस पार्लर में गया था या नहीं। यह सबूत उसे जजमेंट ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि यूजी दोषी है। पहले यूजी को अपनी सफाई में कहने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद हिगुरुमा इस सबूत को खोलेगा। यूजी को कोशिश करनी है कि उसे दोषी न ठहराया जाए। ऐसी डोमेन को देखकर यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा एक प्रोफेशनल लॉयर है। टेंगिन ने यूजी को बताया था कि पुराने जमाने के सॉर्सरर भी डोमेन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें कोई गारंटी हिट इफेक्ट नहीं होता था। पुराने जमाने के लोग सिर्फ इसलिए डोमेन का इस्तेमाल करते थे कि सामने वाला लड़ाई छोड़कर भाग ना जाए। वक्त के साथ सभी गारंटी हिट डोमेन बढ़ते गए। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा के डोमेन में कोई फिजिकल हिट इफेक्ट नहीं है, यानी यह डोमेन सीधा यूजी को चोट नहीं पहुंचा सकता। बाइंडिंग वॉल की वजह से हिगुरुमा को डोमेन के रूल यूजी को बताने होंगे। हिगुरुमा बोलता है कि यूजी को अपनी सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, जिसके बाद हिगुरुमा अपनी दलील देगा और जजमेंट अपना फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है कि दोषी पाए जाने पर क्या होगा, लेकिन हिगुरुमा यह बताना जरूरी नहीं समझता। वह बस 3 ऑप्शन देता है। पहला चुप रहना, दूसरा गुनाह कबूल करना, तीसरा मना कर देना, जिसमें वह झूठ भी बोल सकता है। यूजी पूछता है कि वह झूठ भी बोल सकता है। हिगुरुमा बोलता है कि अगर सब सच ही बोलते तो ट्रायल्स की जरूरत ही क्या होती। यूजी सोचने लगता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वह उस पार्लर के अंदर भी गया था और उसने पैसे भी जीते थे। उसे डर है कि अगर वह झूठ बोलेगा और सबूत उसके खिलाफ निकले तो क्या होगा। वह बहाना बनाता है कि वह सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए अंदर गया था। हिगुरुमा जब अपना सबूत खोलता है तो उसमें यूजी की एक फोटो निकलती है जो एक एटीएम के पास की थी। हालांकि सबूत साफ नहीं था, लेकिन यूजी ने खुद मान लिया था कि वह अंदर गया था, इसलिए उसे दोषी पाया जाता है और जजमेंट उसे सजा सुनाता है। फैसले के बाद डोमेन गायब हो जाता है और वे दोनों असली दुनिया में आ जाते हैं। हिगुरुमा तुरंत ही यूजी पे अपना हथौड़ा फेंकता है। यूजी को एहसास होता है कि वे अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ हमें हिगुरुमा के बारे में बताया जाता है कि वे एक जीनियस है। पार मिलने किसी 12 दिन बाद ही वह ग्रेड 1 सोर्सर जितना ताकतवर बन चुका है और उसने 20 प्लेयर को हरा दिया है। बिना किसी कर्स एनर्जी के भी यूजी अपनी शारीरिक ताकत से हिगुरुमा का मुकाबला करता है, जिसे देखकर हिगुरुमा दंग रह जाता है। यूजी को समझ आता है कि हिगुरुमा बहुत ताकतवर है, इसलिए वह रीट्रायल की मांग करता है। वे वापस डोमेन में पहुंच जाते हैं। इस बार जजमेंट यूजी पर शिबुया नरसंहार का इल्जाम लगाता है। यूजी बिना किसी डर के अपना गुनाह मान लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही उन सबको मारा है। जजमेंट गुस्से में आकर उसे मौत की सजा सुनाता है। अब हिगुरुमा के हाथ में एग्जीक्यूशनर स्वार्ड आ जाती है जो किसी को भी 8 टच में मार सकती है। हिगुरुमा को एहसास होता है कि शिबुया में कत्ल सकुना ने किए थे, यूजी ने नहीं। यूजी की ईमानदारी को देखते हुए हिगुरुमा अपनी स्वार्ड गायब कर देता है। वह समझ जाता है कि यूजी एक नेक इंसान है। हिगुरुमा यूजी की मदद करने के लिए मान जाता है। अपने 100 पॉइंट इस्तेमाल कर पॉइंट एक्सचेंज का एक नया रूल ऐड कर देता है। अंत में हिगुरुमा बताता है कि कूलिंग गेम खत्म होने के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा।